घर और किचन के कुछ ऐसे काम जिन्हें करना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनके बारे में कुछ ट्रिक्स पता हो तो आपको उन्हें करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगने वाला है। तो चलिए फटाफट से ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। बेहद ही यूज़फुल होने वाली है वीडियो। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आई तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए ट्रिक्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नमक के इस तरह के स्प्रेडर तो सबके घर में होते हैं, यानी कि इस तरह के डिब्बों का यूज़ हम जो है वो नमक को स्प्रेड करने के लिए करते हैं। लेकिन हमारे घर में ये एक्स्ट्रा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनका हम बाकी यूज़ क्या लें, हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इन्हें ऐसे ही फेंकने की बजाय देखिए हम इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ लेने वाले हैं। इस तरह की अगरबत्तियों का यूज़ हम बदबू भगाने के लिए कहीं भी करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से इन्हें स्टैंड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, इसमें 1 से 2 से 3 आप जितना भी अगरबत्ती लगाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया से होल्डर ये बन के तैयार हो जाता है। और इस तरह से आप अगरबत्ती का यूज़ ना कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको बदबू लगे और आप इसे एक्स्ट्रा यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह के डिब्बों में इनका यूज़ ले सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई है। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। वो कुछ इस तरह के हमारे जो कांच के डिब्बे रहते हैं उन्हीं को लेकर है। चाहे ये डिब्बे जाम के हो गए या फिर किन्हीं और चीज़ों में भी हम इस तरह के कांच के डिब्बों का यूज़ करते हैं, लेकिन आपने कई बार यूज़ करके देखा होगा फ्रेंड्स कि इसके जो ढक्कन होते हैं वो बहुत ही मजबूती से लग जाते हैं और बहुत ही मेहनत से खोलने पर भी वो नहीं खुलते, जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। और इसको जो है खोलने का कोई और तरीका भी हमारे पास नहीं रहता। तो आज बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आप ऐसे जो लॉक हो चुके हैं डिब्बे उनको भी बहुत ही आसानी से खोल पाएंगे। तो देखिए, एक कटोरी में मैंने गर्म पानी को ले लिया है। इस तरह से आपको उस डिब्बे को उल्टा करके उसके अंदर रख देना है। आप इसे होल्ड करके भी रख सकते हैं या आप इसे रख के छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे छोड़ दिया था। अब देखिए, 2 से 3 मिनट में ही आप इसे बहुत ही आसानी से खोल पाएंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसे इस गर्म पानी की मदद से खोल लिया है। तो बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम आने वाली है। आपकी मेहनत को आधा करने वाली ये ट्रिक बहुत ही काम की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स। वो है हमारे कुछ इस तरह से चादर के ऊपर गिरी हुई गंदगी को लेकर। कई बार आपने देखा होगा, चादर को हम एकदम क्लीन बिछाते तो हैं, लेकिन जैसे ही हम उस पर कुछ भी काम करते हैं, जैसे हमने मेकअप का सामान कुछ गिरा दिया, कुछ पाउडर हमारा गिर गया है, या फिर हमारे बच्चे लेज कुरकुरे नमकीन इसमें खाते हैं तो उसे इसमें गिरा देते हैं, कितनी भी चादर में गंदगी गिरी रहे, लेकिन फ्रेंड्स आपको इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यूज़ करना है एक सॉक्स। तो मैं बहुत बारी इस सॉक्स को जो है इसी तरह की गंदगी को दूर करने के लिए यूज़ करती हूँ। देखिए, हाथ में मैंने इसे पहन लिया है और मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद देखिए, इसे हाथ में डालने के बाद बहुत ही आसानी से हम अपनी चादर को क्लीन कर पाएंगे। इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हाथ में डालिए और इस तरह से आप एक सॉक्स की मदद से बहुत ही आसानी से, चाहे आपकी चादर में कितनी भी गंदगी नमकीन कुरकुरे गिरे रहेंगे ना, तब भी बहुत ही आसानी से आप जो है वो उसकी गंदगी को साफ़ कर पाएंगे। इस तरह से पूरी की पूरी चादर को निकालने की आपको ज़रा भी मेहनत नहीं लगेगी और बहुत ही आसानी से आप एक सॉक्स की मदद से अपनी चादर को एकदम क्लीन कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई है। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। वो है कुछ इस तरह के कपड़ों को लेकर जिनका हम लंबे टाइम तक यूज़ नहीं लेते, यानी कि अगर हमारे विंटर चल रहे हैं तो हम गर्मियों के कपड़ों को उठाकर जो है रख देते हैं, और जब हमारी विंटर ख़त्म होती है तब हम इन्हें यूज़ करने लगते हैं। तो आपने देखा होगा इन कपड़ों में से कुछ स्मेल आती है, तो बिना वॉश किए तो हम इनका यूज़ ले ही नहीं सकते। तो आज जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, तो इसी तरह की स्मेल, चाहे वो ड्रॉअर की हो गई, फिनाइल की गोलियों की हो गई, या फिर नमी से भी हमारे कपड़ों में स्मेल आती है फ्रेंड्स। तो इसी तरह की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आइए चलिए बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ऐसे ही स्मेल अगर आपके कपड़ों में आ गई है ना, तो आपको लेना है इस तरह का प्लास्टिक बैग, और जो भी आपके कपड़े हैं आपको इसी तरह के बैग में पूरी तरह से कवर करके इसमें रख देना है। अब आपको इसे पूरी तरह से बंद कर देना है
और उसके बाद हम चलते हैं फ्रिज की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, अच्छे से कवर करने के बाद आप इस तरह से 2 या 3 जितनी भी आपके पास कपड़े हैं पोटली बना लीजिए और इस तरह से पूरी तरह ये कवर हो जाना चाहिए। अब हमें फ्रीजर में इसे रखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसे फ्रीजर में ही रखना है। तो देखिए ऊपर के पार्ट को मैंने बिल्कुल खाली कर लिया है और उसके बाद इसमें हमें कपड़ों को इसी तरह से प्लास्टिक बैग के साथ कवर करके रख देना है। अब यहाँ पर आप 5 मिनट इस तरह से रहने देंगे। फ्रिज के डोर को बंद कर देते हैं और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 5 मिनट के बाद मैं आपको इसे निकाल कर भी दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद आप देखेंगे आपके कपड़े बिल्कुल भी स्मेल इसमें से नहीं आएगी। आप इसे निकाल के चेक कर लीजिए। अब आपको इन्हें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे चाहें इनका यूज़ ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।